तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, आप लोग बहुत परेशान किए कि हमें एसी पेपर हिंदी का डिटेल में बता दीजिए, और बहुत सारा डाउट भी है कि ऑब्जेक्टिव आएगा या सब्जेक्टिव आएगा, और आएगा तो कैसा पेपर आएगा। चलिए सब कुछ बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए अभी मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर, सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही आपका ओरिजिनल सिलेबस भी। ठीक है, पहले ओरिजिनल सिलेबस दिखा देता हूँ आपको, ताकि सभी डाउट आपके क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए मैंने नया फाइल ऐड कर लिया। अब देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए गाना को थोड़ा सा ऑफ कर देता हूँ। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, अच्छा मानना पड़ेगा बस। ठीक है, तो देखते हैं। ये आपका एसी पेपर हिंदी, ठीक है, एसी हिंदी 3 है। और इसमें देखिए, आपका सबसे पहली बात, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा। तो आपका एग्जाम 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कि आपका एग्जाम 50 नंबर का होगा दोस्त। ठीक है मेरे भाइयों, 50 मार्क्स का होगा। टाइमिंग कितना मिलेगा, तो 90 मिनट टाइम मिलेगा, ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, 90 मिनट। अगर पेपर में 2 घंटा लिखा रहेगा तो 2 घंटा भी मिल सकता है, लेकिन 90 मिनट ही मान के चलिए कि आपका 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। ठीक है, पास करने के लिए आपको 20 नंबर लाना होगा। कितना, 20 मार्क्स आपको लाना होगा पास करने के लिए। ठीक है, 20 नंबर 50 में। हिंदी है तो आराम से सब कोई 20 से तो ज्यादा ही लाएंगे। दूसरी बात, आपका पेपर ऑब्जेक्टिव में आएगा, एमसीक्यू आएगा, या फिर हमारा सब्जेक्टिव आएगा। तो देखिए, आपका पेपर एमसीक्यू नहीं आएगा, सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा। और कैसे आएगा देखिए, तो ये यहाँ पे फॉर्मेट बताया गया है, ठीक है, एग्जाम का। और ये रांची यूनिवर्सिटी का देन है। तो देखिए, यहाँ पे बोल दिया गया है कि आपका 1 मार्क्स वाले यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 1 नंबरिया का आएगा 5 को। यहाँ पे देखिए, 5 into 1, यानी कि 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि ग्रुप ए कैरी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कंपलसरी क्वेश्चन। ठीक है, ये हो जाएगा ग्रुप ए। और इसमें आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, देन आपका क्वेश्चन आंसर 3 to 5 सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव ग्रुप बी। देखिए, इसको फॉलो मत कीजिए, मैं डायरेक्ट जो बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, और 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि 45 नंबर का जो रहेगा आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, 15 into 3 = 45। ये आपका हो जाएगा सब्जेक्टिव। 15 नंबर या 3 को, 1 नंबर या 5 को। समझ गए ना, ये आपका सिलेबस का फॉर्मेट है। ठीक है, और देखिए, आप लोग का रांची यूनिवर्सिटी पीछे चल रहा है। कोल्हान, सॉरी कोल्हान बोल रहा हूँ, ये आपका क्या बोलते हैं इसको, मारवाड़ी कॉलेज रांची। मारवाड़ी कॉलेज में एग्जाम हो चुका है, और मारवाड़ी कॉलेज अपना एग्जाम लेता है अलग से। ठीक है, सिलेबस रांची यूनिवर्सिटी का ही रहता है, उससे एफिलेटेड है। ठीक है, मतलब उससे मान्यता प्राप्त है, लेकिन ये अपना एक यूनिवर्सिटी की तरह चलाता है। जैसे डीएसपीएमयू जो है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी, वो भी पहले रांची यूनिवर्सिटी के अंडर में था। ठीक है, लेकिन बाद में जब स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो अलग एक यूनिवर्सिटी बना दिया, छोटा सा। ठीक है, तो देखिए, आपका ये मारवाड़ी कॉलेज रांची का पेपर है। यहाँ पे हिंदी एसी 3 में पूछा गया पेपर है। ठीक है, हालांकि सेट ए का है, कॉमर्स और साइंस के बच्चों को पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन आपका जो है सिलेबस सेम था। बस क्वेश्चन थोड़ा बहुत अलग था। सेकंड शिफ्ट में जो आर्ट्स के कैंडिडेट थे, उसके थोड़े से क्वेश्चन अलग थे। अगर वो क्वेश्चन पेपर भी मुझे मिल जाता है तो मैं उसको भी डाल दूंगा। देखिए, यहाँ पर भी टाइमिंग 1.5 घंटा है, 50 मार्क्स है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा संभावना है कि यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। क्यों, क्योंकि भाई पूछा गया क्वेश्चन है, और प्रोफेसर लोग मतलब देखता है कि कहीं पे अगर अब हमको मिल जाता है तो हम उसी से क्वेश्चन सेट कर लें। ठीक है, तो देखिए, 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन है ना। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आप लोग फिर भी बोल रहे हैं कि नहीं, वीडियो हमको अच्छे से समझा दीजिए। लो भाई समझो। तो पहला हमारा क नंबर है कि घी के दिए जलाना, मुहावरे का क्या अर्थ है। किसका दिया, घी का दिया। घी के दिए जलाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है। तो देखिए, हम लोग कब बोलते हैं घी का दिए जलाना, जब हम लोग बहुत खुश रहते हैं। ठीक है, तो अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुशी होना, घी के दिए जलाने का अर्थ है। ठीक है, तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर है, यह मेरा पुस्तक है। गलत है ना सेंटेंस, सेंटेंस गलत है। और इस वाक्य को आपको शुद्ध करना है। यहाँ पे देखिए बोल रहा गया है शुद्ध करें। ठीक है, तो यह मेरा पुस्तक है, ये गलत है।
क्या हो जाएगा, यह मेरी पुस्तक है। अच्छा, पुस्तक क्या लड़की है? नहीं नहीं, पुस्तक स्त्रीलिंग है हिंदी भाषा में। ठीक है। हिंदी भाषा में मतलब क्या बताएं, बहुत यार लिंग भेद में ना बहुत डिस्टर्बेंट आता है, अगर आप पढ़िएगा ग्रामर तो। ठीक है, यहाँ पे निर्जीव को अभी लिंग बना देता है, बताइए। यह पुस्तक मेरी है, चाहे यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, सही होगा कि यह पुस्तक मेरी है, इसको सही करना है। सही करके लिख दीजिएगा, यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, ये मेरी वाला लास्ट में आएगा, समझ गए ना। तो इस वाक्य को शुद्ध करें, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये सभी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका, अंधों में काना राजा। कौन है? अंधों में काना राजा, सब अंधा है। ठीक है, वहां पे अगर सब कोई अंधा है और एक वहां पे आदमी है देखने वाला। ठीक है, तो अंधों में काना राजा, एक मिनट यार। तो इसका मतलब क्या होता है, अंधों में काना राजा? अंधों में काना राजा है, इसका मतलब है कि मतलब अंधा को ही काना बोलते हैं ना। हाँ, काना हम लोग उसी को बोलते हैं ना अपना टेस्ट लैंग्वेज में। इसका अर्थ ये होता है कि सभी व्यक्ति अगर मूर्ख हैं, ठीक है, अगर जहाँ पे आप रहते हैं वहां पे अगर सभी व्यक्ति मूर्ख हैं, ठीक है, तो वहां पे जो थोड़ा सा सबसे जो ज्यादा पढ़ा लिखा होता है ना, या सबसे ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसका महत्व ज्यादा होना। ठीक है, अंधों में काना राजा, इसी को बोलते हैं कि सभी मूर्खों के बीच में जो थोड़ा बुद्धिमान होता है उसका महत्व ज्यादा होना। ठीक है, उसी को राजा बना देगा। अंधों में काना राजा, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन समझ गए इन बात को कि सब व्यक्ति जहाँ पे रहेगा, मतलब सब मूर्ख है, वहां पे जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहेगा उसको ज्यादा वैल्यू मिलना, ज्यादा महत्व मिलना। ठीक है, अब है आपका नायिका। नायिका मतलब हीरोइन। अच्छा चलिए, हीरोइन। हाँ, नायिका हीरोइन, इसमें प्रत्यय बताना है। देखिए, आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उपसर्ग से भी आएंगे और प्रत्यय से भी आएंगे। तो उपसर्ग यहाँ पे और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो शब्द के आगे में जुड़ता है, और प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे में जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा नायक और नायिका, नहीं खाली नायिका है ना, नायक का जरूरत है। चलिए, नायक आप में से कोई एक बन जाइएगा। तो नायक, नायिका, यहाँ पे नायिका का प्रत्यय पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पे नायिका का प्रत्यय क्या होगा, पहले लिखिए नायक। ठीक है, नायक, नायक, इसमें अगर हम जोड़ देंगे इका, क्या जोड़ देंगे, नायक प्लस इका। ठीक है, ई का, तो ये हो जाएगा हमारा नायिका। नायक प्लस इका इज इक्वल टू नायिका। ठीक है, ये होता है नायिका का प्रत्यय। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या है, मूल शब्द है हमारा नायक। ठीक है, और क्रिया के मूल रूप को धातु बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या बोलते हैं, धातु। तो नायक हमारा धातु है, मूल शब्द है, इसी से बनी है इका। ठीक है, तो नायिका यहाँ पे हमारा प्रत्यय हो जाएगा। मैं पूरा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, नहीं तो ये बहुत छोटा है। ठीक है, इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे पूछा गया है कि संगम में क्या उपसर्ग है। अंगा नंबर देखिए, अंगम में पूछा गया है कि संगम में क्या उपसर्ग है। संगम किसको बोलते हैं, जहाँ पे दो आदमी मिलता है। ठीक है, कार्ड में भी, शादी कार्ड में देखिएगा लिखा रहता है संगम। अच्छा अभी है, हाँ अभी है, नहीं नहीं अभी टाइम है बस। तो संगम का उपसर्ग क्या होगा, सम। ठीक है, जोड़ गम। अब देखिए, अगर संगम में दोनों अलग कर दीजिएगा तो गम तो होगा ही, गम मतलब दुखी। ठीक है, तो ये होता है संगम का उपसर्ग। इसमें सम जो है उपसर्ग है हमारा, आधा मोह है, पूरा सो और आधा मोह इज इक्वल टू सम प्लस गम इज इक्वल टू संगम। ठीक है, दो आदमी मिलकर रहेगा तो खुश में रहेगा, अगर अलग हो जाएगा तो फिर गम हो जाएगा। ठीक है तो संगम, ये होता है संगम का उपसर्ग। सॉरी अगर आपको बुरा लगता हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं इस हंसी मजाक को पढ़ाई के लिए यूज करता हूँ। ठीक है, और लैंग्वेज को माइंड में रखता हूँ। अरे यार लाइन कट गया। आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप बी, एंड ग्रुप बी आपका यहाँ पे 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आएंगे। देख लिया ना, ये फॉर्मेट काम किया। तो यहाँ पे देखिए, संक्षेपण क्या है। ठीक है, पूछा गया है संक्षेपण के नियम एवं उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालें। संक्षेपण क्या होता है, कोई वर्ड पैराग्राफ दे दिया 500 शब्दों में। ठीक है, इसको हम कम शब्दों में
सीधा तरीका से बताना चाहते हैं, इसी को संक्षेपण कहेंगे। यानी कि अधिक विस्तार से किए हुए को कम शब्दों में बताना संक्षेपण कहलाता है। इसका नियम बता दीजिएगा कैसे संक्षेपण किया जाता है और विशेषता क्या है, संक्षेपण क्या क्यों करते हैं, विशेषता क्या है। तो देखिए महत्व है इसका, क्योंकि इससे टाइम बचता है, ठीक है, अनावश्यक चीजों से हमें बचाता है। लाइन, एक मिनट रुक जाइए वॉइस। चलिए, तो पावर कट हो गया है, लाइन चला गया इसलिए। नेक्स्ट है आपका कारक। कारक किसे कहते हैं, ठीक है। फिर पूछा गया है कि कारक के भेदों को बताइए, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कारक के 8 भेद होते हैं। पहले कारक का परिभाषा कर दीजिएगा कि संज्ञा और क्या बोलते हैं उसको, शब्दों को जो आपस में जोड़ता है, ठीक है, कारक बोलते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण और आपका सम्मोहन। ठीक है, कारक चिन्हों को भी बता दीजिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का। कोल्हान यूनिवर्सिटी का एक मैसेज आ रहा है, ओके भाई, बाद में देखेंगे। तो कारक का परिभाषा तो मुझे भी याद करना होगा, मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। वो क्या बोलते हैं कि संबंध को जोड़ने वाले को कारक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे अनौपचारिक पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं को उदाहरण सहित लिखें, ठीक है। देखिए, पत्र लेखन यहाँ पे दो टाइप से आपको पूछा जा सकता है, एक होता है अनौपचारिक, एक होता है औपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक मतलब क्या होता है, जिसमें यहाँ पे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। अनौपचारिक मतलब जब आप अपने दोस्तों को पत्र लिखते हैं तब हम इसे अनौपचारिक पत्र लेखन कहते हैं, ठीक है। वहां पे आप जो है मतलब उतना रिस्पेक्टफुली नहीं भी कीजिएगा फिर भी आपको चल जाएगा। आप अपने दोस्तों को आदर देते हैं, बोलते हैं श्रीमान कृपया बैठ जाइए श्रीमान ठीक है, या फिर बोलते हैं सर प्लीज सर सिट, या फिर पूछ के आता है कि सर मैं बैठ जाऊं ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या होता है कि जहाँ पे कोई औपचारिकता ना हो, ठीक है, जहाँ पे कोई औपचारिकता ना हो उसी को आपको अनौपचारिक पत्र लेखन है, ठीक है। और कारक वाला थोड़ा देख लीजिएगा, संज्ञा सर्वनाम के क्या बोलते हैं उसको, यार मैं बोल रहा हूँ। हाँ, संबंध होता है ना कि संज्ञा सर्वनाम के जिस शब्द से संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं, कोई ऐसा ही वर्ड है, मैं बहुत दिन से नहीं पढ़ा इसलिए बोल गया हूँ। नेक्स्ट है आपका उपसर्ग से क्या तात्पर्य है। हाँ, तो ऐसा शब्द जब हम किसी शब्द के आगे में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर दे तो उसे उपसर्ग कहते हैं। इसके भेद बताने हैं। फिर आपका पर्यावरण असंतुलन, ठीक है, इस विषय पर एक सार गार्भित निबंध लिखें। तो देखिए आपके यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन है, 5 गो, 1 2 3 4 5, 5 में से किसी 3 को बनाना है। तो आपको चुन लेना है कि आप किसको सकिएगा। देखिए यहाँ पे जो निबंध लिखने वाला है आप इसको एगो लिखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। उसके बाद व्याकरण को पढ़ के जाइए, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, ठीक है। और पत्र लेखन वाला में आपको मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो यहाँ से पत्र लेखन वाला को बनाने की जगह पे आप संक्षेपण वगैरह को बनाइए, बाकी आपकी मर्जी जिसे आप बनाएं। यहाँ पे देखिए ये आपका सिलेबस है, सिलेबस और देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन करवा दिए हैं, आप इतना क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर नहीं आएगा। पल्लवन का अर्थ, विशेषताओं को लिखें। संक्षेपण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, ठीक है। हेलो भैया, हेलो। पल्लवन और संक्षेपण में अंतर स्पष्ट करें। वर्ण को परिभाषित करें तथा उनके भेदों को लिखें। कारक की परिभाषा, उनके भेद तथा कारक चिन्हों को लिखें, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है, उदाहरण सहित बताना है। औपचारिक पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं ये बताना है, ठीक है। बस ये 7 क्वेश्चन है और यहाँ पे आपकी जो ऊपर में है 5 क्वेश्चन, ठीक है। 7 5 12 क्वेश्चन, 2 दिन का टाइम है, आप आराम से 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा। 3 3 घंटा पढ़िएगा ना, आराम से होगा। और इन सभी विषय पे आप लोग को निबंध घर से प्रैक्टिस करके जाना है। निबंध ये टॉपिक है, पहला टॉपिक पर्यावरण प्रदूषण, दूसरा है नैतिकता, तीसरा है विज्ञान वरदान और अभिशाप, ठीक है। चौथा है साहित्य, पांचवा है राष्ट्रीय एकता और छठा है आपका गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस। पक्का है कि इन्हीं 6 में से कोई ना कोई एक को जरूर पूछ देगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब कुछ मैं सिलेबस और ये सारा कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन पेपर सभी एक ही वीडियो में दे दे रहा हूँ, ठीक है। और शायद मैं और वीडियो ना बनाऊं, और अगर बनाऊंगा तो एगो ऑब्जेक्टिव का बना दूंगा।
ठीक है, अगर टाइम मिलता है और लगता है इम्पोर्टेंट तो। अदरवाइज आप लोग 45 में 40 मार्क्स इजीली ला सकते हैं। ठीक है, इतना आप लोग के पास तैयारी है। 35 तो कहीं नहीं जाएगा बस। ठीक है, जो एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज भी है, वो हिंदी में 30 मार्क्स स्कोर कर लेगा 50 में। और जो सुपर फास्ट है, मतलब जो एक होता है ना लोकल ट्रेन 30 लेते आइएगा। ठीक है। उसके बाद जो स्पेशल ट्रेन होता है उन लोग 35। और जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस होता है ना, उन लोग लेते आइएगा 40। और जो वंदे भारत है वो तो बस 45 लाएगा। ठीक है। और 50 लाने वाला अभी तक निकला नहीं है बुलेट ट्रेन यहाँ पे। चलिए मैं कंपैरिजन कर दिया ट्रेन से। ठीक है, हालांकि लाइन कट गया है।